चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पद, ठीक है। और ये पद किनका है? सूरदास जी का। सूरदास, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में, ठीक है। और ये अनुमानित है। क्या है ये? अनुमानित है। इनका जन्म स्थान सिही ग्राम है, जो दिल्ली के निकट पड़ता है। सिही ग्राम दिल्ली के निकट है ये। दिल्ली के निकट हुआ था। और इनका जो निवास स्थान है वो है ब्रज क्षेत्र, निवास स्थान है ना। जन्म इनका हुआ था कहीं और जाकर के रह गए थे कहीं और जगह पर। ये निवास स्थान है इनका। कहाँ है? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र वृंदावन है ना। ब्रज क्षेत्र जो है, अच्छा गऊ घाट है ना। गऊ घाट जो है, हाँ गऊ घाट वृंदावन में, वृंदावन। और पारसोली ग्राम में भी रहते थे ये। पारसोली ग्राम, पारसोली ग्राम था इनका। उसके बाद इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वह स्वयं से जो है शिक्षा इन्होंने जो है प्राप्त किया है ना। ज्ञान अर्जन जो है इन्होंने, शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त किया, लिखने में दिक्कत हो जाता है। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया कहां से? स्वयं से, है ना। स्वाध्यायी थे ये। स्वाध्याय, इन्होंने स्वयं से ज्ञान अर्जन किया था। इसके बाद इनको जो अभिरुचि थी वो किस में थी? अभिरुचि जो है, इनको अभिरुचि थी किस में? पर्यटन में, है ना। पर्यटन में और सत्संग में इनको अभिरुचि ज्यादा थी। सत्संग जो है, इनको सत्संग में ज्यादा अभिरुचि थी। उसके बाद ये कृष्ण भक्ति में भी अपना अभिरुचि रखते थे। कृष्ण भक्ति में जो है ये रुचि रखते थे। इसलिए करके इन्होंने यहाँ जो पद लिखा है वो पद भी किसके बारे में है? कृष्ण के बारे में ही लिखा है। इन्होंने जो पद लिखा यहाँ पर वो कृष्ण जी के बारे में ही लिखा है। और इसके बावजूद इनके जो दीक्षा गुरु थे, इन्होंने जहां से दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा गुरु कौन थे इनके? महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। और इनकी कुछ दीक्षा काल है जो इन्होंने लगभग 1509 और 10 के करीब जो है, 1509 और 10 के करीब इन्होंने अपना जो है दीक्षा प्राप्त किया था। किनसे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से जो है इन्होंने अपना दीक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इन्होंने इनके बारे में लिखा है कि जन्म से ये अंधे थे। अब पता तो नहीं है, अनुमानित ही लगाया है। और फिर बड़े होने के बाद जो है इनकी दोनों आंखें जो है वो चली गई। ये मृदुभाषी थे, स्वभाव इनका विनम्र था, है ना। भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के ये व्यक्ति थे। कहते हैं इन्होंने जो है स्व अध्याय करने के बाद जो है खुद से इन्होंने जो है कविता की रचना भी की, है ना, जिसमें इनकी कीर्तियां हैं। इन्होंने जो कीर्तियां लिखी है वो जैसे हमारा यहाँ पर है सूर सागर, है ना। सूर सागर। इसके बावजूद साहित्य लहरी, इन्होंने साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं इन्होंने की है। फिर है राधा रस केली,
इसके अलावा और भी है सुर सरावली, सुर सरावली, ये सभी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी रचनाएं की है। ठीक है, अब इसमें आता है कि सुरसागर जो है कवि की विश्व प्रसिद्ध का जो है प्रमुख आधार था। इन्होंने यहां तक जो प्रसिद्धि प्राप्त की है, इसमें मुख्य रूप से इनका जो था योगदान किस रचना का रहा? सुरसागर का। सुरसागर के कारण ही ये इतने प्रसिद्ध हुए। और इनकी जो रचना है वो श्रीमद् भागवत कथा है ना, श्रीमद् भागवत की पद्धति पर जो है 12 स्कंदों में हुई है और गेय पदों का इसमें विशेष जो है संग्रह किया गया है। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में ये राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि के जो है साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। इनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ब्रज भाषा जो है बहुत ही सुंदर, सुनने में जो है बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये ब्रज भाषा के ही कवि थे। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के भक्ति शाखा के अन्यमत कवि थे। अब जैसे क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया जाता है कि सूरदास किस धारा के कवि थे, तो याद रखना है कि ये भक्ति धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे? भक्ति धारा के कवि थे। और वे वल्लभाचार्य जो इनके दीक्षा गुरु थे, उन्होंने जो है पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस तरह वे पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि हैं। वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास, विनय और दैन्य भाव के आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सूर ऐसे कुछ पद सुनकर के गुरु से उनसे कहा, मतलब कि सूरदास जो थे उन्होंने वल्लभाचार्य से जो भी सीखा था और इन्होंने जो स्वाध्याय किया था, उसके कारण जब भी ये कुछ भी कविता जो है गाते थे तो उनके कविता को सुन करके उनके जो दीक्षा गुरु थे उन्होंने एक बार आग्रह किया, है ना, आग्रह किया कि कुछ इसी तरह की जो है भक्ति लीला का जो है वर्णन अपनी वाणी से करो। तो उन्होंने जो है दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख से भागवत दशम स्कंद सुन करके और उनके भीतर जो लीला गान की प्रेरणा जगी, स्फुरना हुई और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दिशा मिल गई। जब इन्होंने भक्ति भावना से प्रेरित होकर के जो कविता इन्होंने रचना की और उनको जब सुनाया तो उन्होंने बताया कि आप जो है इसी रास्ते से जो है और भी इसी तरह का लीला का जो है गुणगान करते आगे बढ़ते जाइए। उन्होंने तब जो है कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिकता थी। मतलब उसके बाद जो है इन्होंने ऐसी जो है रचनाएं कृष्ण के भक्ति के बारे में करना शुरू किया जो बिल्कुल ही इनके मन में अंतरात्मा की गहन मार्मिकता, मतलब उनके अंदर जो है कृष्ण के प्रति जितनी भी भावनाएं थी उन्होंने उन भावनाओं को अपने उस कविता में रख डाला। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरावय की विविध लीलाओं को विषय मानकर कवियों ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। आप यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे इस पद में कृष्ण के बारे में ही बताए हैं और उन्होंने जन्म से लेकर के, कृष्ण के जन्म से लेकर के उसकी शैशव अवस्था और किशोरावस्था तक की बहुत सारी लीलाओं का जो है इन्होंने वर्णन किया है। इसमें सूर के पदों में मध्यकालीन गीति कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला आदि का ऐसा एकमात्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पर इन्होंने जो रचनाएं की है, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं उनमें ऐसी रचना है कि जब हम इसका वर्णन करते हैं, जब पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग नाटक देखते हैं तो सारा दृश्य हमारे सामने सब कुछ जो हो रहा होता है उसको देखते हैं, ऐसा लीला जो है प्रस्तुत करते हैं ये कविता के द्वारा। और ऐसी जो है प्रस्तुति और कहीं देखने को नहीं मिलती है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। किसी सुकंठ मर्मी गायक के स्वरों में उनके पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल देते हैं।
तो यहां जो है प्रस्तुत दो पद है। कितने पद हैं? दो पद। दोनों पद में जो है इन्होंने वात्सल्य रूप का जो है वर्णन किया है, वात्सल्य भाव है। अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी यहां से आ जाता है कि सूरदास ने अपने पदों में किस भाव का जो है वर्णन किया है, तो वात्सल्य भाव है ना। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? बाल रूप का, है ना। सूर सागर से संकलित है। ये जो पद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये कहां से लिया गया है? सूर सागर से, ठीक है। सूर सागर इनकी जो रचना थी, उसी सूर सागर की रचना से इन्होंने दो पद उठा करके लाया है यहाँ पर। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए गाया जा रहा है। इन्होंने जो प्रथम पद लिखा है यहाँ पर, उस प्रथम पद में कोमल मधुर स्वर में, है ना, बालक कृष्ण को जो है भोर होने की सूचना देते हुए जो है गाया है। और द्वितीय पद में जो है उनके जो पिता थे नंद जी की गोद में बैठ करके बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्मस्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है, ये प्रसंग अमिट हो जाते हैं। हम लोग सब जानते हैं, है ना, कृष्ण जी के बारे में सब जानते हैं, बाल लीला उनका कैसा रहा हर कोई आदमी जानता है। लेकिन उसके बावजूद कवि ने यहाँ पर जो वर्णन किया है, वो वर्णन जो है कुछ इसी तरह से जो है अमिट है ना। देखिए, तो हम लोग प्रथम पद में क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, है ना। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, तो जागिए मतलब जगाया जा रहा है ना। ब्रजराज, ब्रज के राजा, है ना। कुंवर जी कहा जाता है उनको, ठीक है। और कवल का मतलब यहाँ है कमल, है ना। कुसुम जो है वो कमल के ही प्रजाति का एक छोटा फूल होता है, उसको कुसुम कहा गया है। कुमुद कहा जाता है उसको, सॉरी। कहते हैं कवल कुसुम फूल, कहते हैं कि हे ब्रज राज जागिए, है ना। अब कमल के जो फूल हैं वो खिल गए हैं। ऐसे आप लोग देखे होंगे, अक्सर रात में फूल नहीं खिलता है ना। विशेष करके फूल जो है बहुत सारे वो सुबह में ही खिलते हैं, है ना। इसलिए उनको एकदम प्रेम की भावनाओं के साथ जो है उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हे ब्रजराज जागिए, देखिए कमल के फूल जो है वो खिल गए हैं। और आजकल क्या है, जगाने जाती है मम्मी लोग पापा लोग, एक बार अगर नहीं बोले कुछ तो दोबारा जो है क्या मिलता है आशीर्वाद के रूप में सुबह सुबह, बस वो तो आप लोग जान ही रहे होंगे, है ना। चलिए आगे लाइन में कहते हैं, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। कहते हैं कुमुद वृंद, कुमुद का मतलब क्या है? कुमुद ही जो है वो कमल की जाति का एक छोटा सा फूल होता है। वृंद मीन्स क्या होता है? वृंद का मतलब क्या होता है? वृंद का मतलब क्या होता है? समूह। वृंद का मतलब क्या है? समूह। जैसे बहुत सारे फूल हैं, है ना, तो उस फूल जो है बहुत सारा होगा तो उसके समूह को यहाँ वृंद कहा गया। कहते हैं वो जो कमल के जाति के जो छोटे छोटे फूल हैं उनके जो समूह है वो संकुचित हो गए हैं, मतलब अब खिलने को हैं, ठीक है। और भृंग मीन्स क्या होता है? भौरा। भृंग मीन्स क्या होता है? भौरा। तो भौरा भी जो है कहते हैं कि अब भौरा भी जो है वो अपनी लताओं को छोड़ करके इधर उधर जो है जाने लगे हैं। अब सुबह होता है तो सब अपने अपने जो है काम में व्यस्त होने लगते हैं, है ना, अपने अपने भोजन के लिए निकलने लगते हैं। कहते हैं तमचूर खगरेर सुनहु। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा। तमचूर का मतलब क्या होता है? मुर्गा।
कहते हैं तमचूर खगरोर सुनहूं, कहते हैं कि देखिए इस मुर्गे को कितना जो है ये रोर कर रहा है, शोर कर रहा है। ये सुबह होते ही आप लोग देखे होंगे मुर्गा कैसे एकदम, मुर्गा जैसे बोलता है उसको क्या कहते हैं, बाग देना, है ना। मुर्गा बाग देता है, वो जो सुबह सुबह बोलता है ना। हाँ, तो कहते हैं कि सुनिए मुर्गा भी जो है अब क्या कर रहा है, रोर कर रहा है, बोलत बनराई, और वो जो है मुर्गा वन में जो है एकदम रोर करते हुए जो है भटक रहा है इधर उधर। फिर अगले लाइन में कहते हैं रंभती गो खरकनी में। रंभती, रंभती मतलब होता है गाय जो बोलती है ना, उसको हम लोग कहते हैं रंभाना, है ना। रंभाता है गाय, रंभाती है, ठीक है। कहते हैं गाय भी जो है अब अपनी खरकनी, खरकनी मतलब होता है क्या, जहां पर हम लोग गाय को रखते हैं ना, उसको खरकनी या बारा भी बोला जाता है या गौशाला भी बोला जाता है। तो वहां पर जो है कहते हैं कि जब सुबह हो जाती है तो गैया क्या करती है रे, खाने के लिए अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो है हाँ रंभाते रहती है, हल्ला करते रहती है। बछड़ा हितधाई, है ना लिखा हुआ कि गाय भी जो है अब अपने खरकनी में अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए रोर कर रही है, वह भी रंभा रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन, विधु मीन्स होता है चंद्रमा, विधु मीन्स चंद्रमा। ये चंद्रमा भी जो है अब मलिन होने लगा है ना। जब सुबह हो जाती है तो उस समय जो है चंद्रमा का प्रकाश मलिन होने लगता, मतलब लगभग वो समाप्त होने लगता है ना। और रवि प्रकाश गावत नर नारी, कहते हैं कि तब जो है जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय जो है बहुत सारे जो है नर और नारियां जो है भोर में, आप लोग सुने होंगे क्या कहते हैं उसको, भूल गए, सुबह में जो गाया जाता है उसको क्या कहते हैं। हाँ, कुछ बूढ़े पुराने लोग जो बुजुर्ग होंगे ना, वो कभी कभी सुबह में आप लोग सुने होंगे गाते हुए, है ना। तो वो जो है कहते हैं इस प्रकार से कि अब जो है सुबह सुबह जो है जो नर और नारी हैं वह भी गाने लगे हैं। रवि का जो प्रकाश है वो जो है वह बिखरने लगा है, और चंद्रमा का प्रकाश जो है वह समाप्त होने को चला है ना। सूर्य श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी, कहते हैं हे श्याम, ये सूरदास आपसे प्रणाम करता है ना। उठिए अंबुज कर धारी, तो अंबुज मतलब क्या होता है, कमल। अंबुज मीन्स क्या होता है, कमल। कमल के आसन को धारण करने वाले, है ना, अब उठ जाइए आप। ऐसे जो है प्रेम भरे शब्दों से जो है उनको उठाने का, जगाने का प्रयास किया जा रहा है। और आजकल अभी क्या होता है, मम्मी पापा जो है बस जरा सा एक बार जो है नहीं उठा तो आशीर्वादें देना भोरे भोर शुरू कर देती है। क्या रे, कौन कौन लेट उठता है इसमें से? सब एकदम सवेरे जाग जाता ना रे, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग ना। चलिए दूसरे पद में देखिए क्या बताते हैं। दूसरे पद में कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत का मतलब क्या होता है, भोजन कर। जेवत का मतलब क्या होता है, भोजन करना। श्याम नंद की कन्या, यहाँ कन्या का मतलब आप वो नहीं समझिएगा, है ना, दुल्हन, वो नहीं है। इस कन्या का मतलब है गोद। कन्या का मतलब क्या है, गोद है इसका मतलब। कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या, ये जो बाल रूप है उनका, है ना, कृष्ण जी का, कहते हैं भोजन करते हुए वो बाबा नंद की गोद में जो है बैठे हुए हैं। और आप लोग घर में इस तरह का जो होगा बाल गोपाल, उसके साथ कभी खाए हुए होंगे, है ना, या कभी देखे होंगे उसके मम्मी को उसके पापा के साथ। तो इस तरह का आप लोग दृश्य देखे भी होंगे कि खुद तो खाता है वो, लेकिन अपने खाने के साथ साथ वो अपनी माता को, अपनी पापा को, अपनी जो भी उसके साथ खाता है उसको भी वो खिलाने का प्रयास जरूर करते हैं। तो ऐसा दृश्य देखकर किसका मन नहीं मोहित हो जाएगा उस बालक पर, बताइए, होगा कि नहीं होगा? सबका हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि कृष्ण जी जो है वो बाबा नंद के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं।
और आगे सुनिए, कहते हैं कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कछुक मतलब कुछ, है ना, कुछ खाता है और कुछ धरनी गिरावत। धरनी मतलब होता है धरती, पृथ्वी। हाँ, बच्चे जब खाते हैं तो क्या हम लोग की तरह सही से खाते हैं? नहीं, वो ऐसे उठाएगा, पता नहीं मुंह में कितना दाना जाएगा नहीं जाएगा कोई पता नहीं, है ना। तो इस तरह से कहते हैं कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया, है ना। कहते हैं ये जो है इस तरह का जो दृश्य है देख करके नंद की जो रानी है ना, यानी उनकी जो माता है वो बड़ी ही प्रसन्न हो रही है ना। इस तरह का दृश्य को देख करके सबका मन मोहित हो जाता है। और सच में जो है उस समय उनके जो माता पिता होते हैं वो जो है अति प्रसन्न होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो छवि है, इस छवि को देख करके नंद की जो रानी है बहुत ही प्रसन्न हो रही है। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अगनिया। कहते हैं बरी, बरी तो जान रहे हैं, खाने की बहुत सारी जो है व्यंजन का यहाँ वर्णन किया गया है। बरी था, बेसन था, और भी बहुत प्रकार के व्यंजन जो है उनके सामने आंगन में जो है जहां वो खा रहे थे वहां रखा हुआ है बहुत सारा, है ना। डारत खात लेत अपनों कर रुचि मानत दधी दुनिया। कहते हैं ये सभी जो है अपने खा तो रहे हैं लेकिन वो जो है कहते हैं कि लेत अपने का रुचि मानत दधी दुनिया, वो सब तो उनके सामने रखा हुआ है लेकिन उनमें से सबसे जो प्रिय है उनको वो क्या है? दधी दुनिया। मतलब दही का जो दोना था, जो मटका था दही का, वो तो उनको बहुत ही प्रिय है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नाबत छवि धनिया। कहते हैं मिश्री, वो जो दही था, उस दही में जो है मिला हुआ मिश्री, माखन, है ना, सब कुछ को अच्छा से मिला करके रखा हुआ है। और उसको जब वो खाते हैं तो खाने के साथ साथ जो है वो पूरे अपने मुंह में भी लगा लेते हैं। और इस छवि को देख करके और भी जो है आनंदित हो रही हैं, है ना। ना बच्चा जब खाता है, खाते खाते जो है भर के पूरा जो है अगर मुंह में हाथ पैर इधर उधर लगा लेता है तो, है ना, और खुशी मिलता है उस समय। मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत खुशी मिलता है उस समय। लोग जो है उसको देख करके एकदम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आनंदित होते हैं। और वही बालक जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा, अगर वो मिस्टेक से इधर उधर लग गया तब तो उसका इज्जत का फलूदा उतारने पर रहता है सब ना। कहते हैं आपुन खात नंद मुख नावत। आपुन खात, अपने तो खा रहे हैं लेकिन वो बाबा नंद को भी मुंह में खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। कहते हैं कि ये जो है दृश्य जो है इतना जो है सुंदर दृश्य है कि हमें इसका वर्णन करते हुए जो है शब्द नहीं मिल रहा है ना। ये जो दृश्य है कि जो अपने खाते हैं और खुद भी जो है और उसके बाद वो नंद बाबा को भी खिलाते हैं, तो इस तरह का बनिया का मतलब यहाँ क्या है? वर्णन करना। बनिया का मतलब क्या है? वर्णन करना, है ना। कहते हैं सो छवि कहत न बनिया। ये जो है इस दृश्य को का जो है वर्णन करते हुए उनके पास शब्द नहीं है। जो रस नंद जसोधा बिलसत। कहते हैं जो रस, इस बाल रस का उन्होंने जो आनंद लिया है, सो नहीं तिहु भुवनिया। कहते हैं ये जो भाव है, ये जो आनंद है, ये तीनों लोक में कहीं मिलने वाला नहीं है। भोजन करी नंद अचमन लीन्हो। कहते हैं भोजन करने के बाद जो नंद बाबा हैं उन्होंने कुल्ला किया और उसके बाद कहते हैं मांगत सूर जुठनिया। कहते हैं ये सूरदास जी जो है ये उनका जूठा जो है, जो बचा हुआ है, उस थाली में जो भोजन बचा हुआ है वो प्रसाद के रूप में सूरदास जो है क्या करना चाह रहे हैं? ग्रहण करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से हमारा जो तुलसीदास जी ने ये पद जो है सूर सागर से लिया था, इसका वर्णन जो है बाल रूप का इन्होंने इस तरह से किया है।
इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।